हम सब जानते हैं कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने क्या बवाल मचाया था। मतलब वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक इमोशन था, एक एक्सपीरियंस था। और अब जब हम सब कांतारा चैप्टर 1 यानी उसकी प्रीक्वल का वेट कर रहे हैं, तो खबर आ रही है कि सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी ने फिल्म को रिलीज से पहले ही अपनी कैंची के नीचे ले लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और सेंसर बोर्ड ने इसमें कई बड़े बदलाव करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो शायद आपको गुस्सा दिलाएंगे और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि आखिर कांतारा के साथ ये क्या खेल हो गया है। देखिए, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो धर्म, संस्कृति या किसी इंटेंस टॉपिक पर बेस्ड होती है, तो सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी की नज़र उस पर थोड़ी ज़्यादा ही तीखी होती है। लेकिन इस बार जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाती हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो फिल्म की साउंड और विजुअल्स को लेकर है। आपको याद है ना, कांतारा के पहले पार्ट में वो क्लाइमैक्स, वो वराह रूपम वाला मोमेंट और वो ऋषभ शेट्टी की चीख, वो चीख ही तो फिल्म की जान थी जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। खबर ये है कि सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को उस चीख को मॉडिफाई करने या हटाने को कहा है। अब रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं है कि ये चीख किसी हिंसा वाले सीन की है या दैवीय शक्ति वाले सीन की, लेकिन सेंसर बोर्ड को लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग या इंटेंस हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप एक रॉ और रस्टिक फिल्म बना रहे हो और उसमें से वो नेचुरल साउंड ही निकाल दोगे तो वो फील कैसे आएगी। मतलब ऑडियंस तो थिएटर में उसी गूज़बम्प्स वाले मोमेंट के लिए जा रही है ना। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है डायलॉग्स में। फिल्म में कहीं पर राहु और केतु का जिक्र किया गया था। अब हम सब जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष और माइथोलॉजी में राहु केतु का क्या महत्व है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को निर्देश दिया है कि वो इन शब्दों को हटा दे या बदल दे। हो सकता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल किया गया हो वो सेंसर बोर्ड को सही नहीं लगा हो। शायद उन्हें लगा हो कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन यार, ये फिल्म ही तो माइथोलॉजी और फोकलोर पर बनी है। अगर इसमें ये शब्द नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मतलब सीरियसली, फिल्म के एक सीन में कोई कैरेक्टर शायद अपना गुस्सा दिखाने के लिए मिडिल फिंगर दिखा रहा था। हम सबको पता है कि ये एक अब्यूजिव जेस्चर माना जाता है। तो सेंसर बोर्ड ने कहा नहीं नहीं, ये आप नहीं दिखा सकते। तो मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने उस मिडिल फिंगर को हटाकर उसे पिंकी फिंगर यानी सबसे छोटी उंगली से रिप्लेस कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, स्क्रीन पर एक बहुत सीरियस सीन चल रहा है, हीरो या विलन गुस्से में है और वो अचानक से अपनी छोटी उंगली दिखा रहा है। हमारे यहाँ छोटी उंगली दिखाने का मतलब तो वॉशरूम जाना है या फिर कट्टी हो जाना होता है। ये बदलाव फिल्म के उस इंटेंस सीन को कॉमेडी ना बना दे, मुझे तो बस इसी बात का डर है। मतलब अग्रेशन दिखाने के लिए पिंकी फिंगर कौन दिखाता है भाई। इसके अलावा, जैसा कि हर बड़ी फिल्म के साथ होता है, सेंसर बोर्ड ने फिल्म की शुरुआत में और इंटरवल के बाद दिखाए जाने वाले डिस्क्लेमर्स को और भी ज्यादा सख्त और बड़ा करने को कहा है, चाहे वो हिंसा को लेकर हो या जानवरों के इस्तेमाल को लेकर। फिल्म को शायद यूए सर्टिफिकेट देने की बात चल रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज सेफ रहे। पर्दाफाश ओपिनियन, मेरा नजरिया। अब बारी है मेरे ओपिनियन यानी पर्दाफाश ओपिनियन की। सच्ची बताऊं तो मुझे ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं समझती हूँ कि सेंसर बोर्ड का काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, लेकिन जब आप आर्ट के साथ इतनी छेड़छाड़ करते हैं तो उसका असर फिल्म की आत्मा पर पड़ता है। एक, इम्पैक्ट कम हो जाता है। ऋषभ शेट्टी की फिल्में अपनी रॉनेस के लिए जानी जाती हैं। अगर आप उसमें से चीखें म्यूट कर दोगे, अग्रेशन को पिंकी फिंगर से बदल दोगे, तो वो जो एक डर और रोमांच का माहौल बनता है वो फीका पड़ जाता है। दो, ऑडियंस समझदार है। हम 2024-25 में जी रहे हैं। ऑडियंस अब दुनिया भर का कंटेंट देख रही है। मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल फिंगर देखने से समाज बिगड़ जाएगा, खासकर तब जब फिल्म का टोन इतना डार्क और एक्शन से भरा हो। उसको पिंकी फिंगर करना तो मुझे लॉजिकली भी समझ नहीं आया। ये तो ऐसा हुआ कि शेर को दहाड़ने की जगह म्याऊं करने को बोल दिया जाए। तीन, क्रिएटिव फ्रीडम। कांतारा जैसी फिल्में रोज रोज नहीं बनती। मेकर्स ने सालों की रिसर्च की है। ऐसे में अगर छोटे छोटे शब्दों जैसे राहु केतु पर भी रोक लगेगी तो फिल्म मेकर्स अपनी कहानी खुलकर कैसे कह पाएंगे। मुझे बस उम्मीद है कि इन सब कट्स और बदलावों के बाद भी फिल्म का जो असली जादू है वो बरकरार रहे, क्योंकि हम थिएटर में एक कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी का ओरिजिनल विजन देखने जा रहे हैं। खैर, ये थी वो पूरी रिपोर्ट की कैसे सेंसर बोर्ड ने कांतारा चैप्टर 1 में अपनी
दखलंदाजी की है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या मिडिल फिंगर को पिंकी फिंगर में बदलना सही है या ये आपको भी बेतुका लगा? और क्या सेंसर बोर्ड आजकल फिल्मों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा रहा है? नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे अपनी राय जरूर बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मेरा यानी पर्दाफाश रिव्यू का ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो यार, ताकि अगली बड़ी अपडेट आप मिस न करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा और करते रहिए पर्दाफाश। बाय बाय।